आज नारियल फोड़ने से सड़क टूट रही है, आज भैंस टकराने से ट्रेन टूट रही है, आज कोई पुल हिलाने से पुल टूट के गिर रहा है। तो कमी वहाँ की सरकारों में नहीं है, जो भाजपा शासित सरकारें हैं, कमी उस पुल हिलाने में है। पुल मजबूत था, वो हिलाने से टूट गया, वो हिलाने वाले की कमी है। ट्रेन में कमी नहीं है, वो भैंस गलती से आ गई, ट्रेन आगे से इंजन टूट गया, वो कमी भैंस में है, ना कि वहाँ की सरकार में, ना कि ट्रेनों में। और ऐसे ही सड़कों में कोई भाजपा विधायक नारियल फोड़ते हैं सड़क का उद्घाटन करने के लिए, पता पड़ा कि नारियल से सड़क धंस रही है, तो सड़क वो नारियल में दिक्कत है, ना कि सड़क में दिक्कत। तो भ्रष्टाचार बीजेपी में इतना फैला हुआ है, ये अपनी चीज़ को ये दिखाते हैं कि ये सब कुछ मामला ऐसे फेंक रहा, हम तो दूध के धुले हैं, और वो सब चीज़ कमी दूसरे वाले में। आज छोटी सी पुल हिलाने से आपको टूट गया, आप इतनी व्यवस्था, अपनी जिम्मेवारी लेनी चाहिए, गलती माननी चाहिए। वही मोदी जी हैं, जहां हमारे दूसरे एक राज्य में चुनाव था, पुल टूटा था चुनाव के टाइम पे, उन्होंने कहा ये पुल टूटने का मकसद ये है कि आने वाले समय में ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि पुल टूटने का मतलब है कि यहाँ से सत्ता जाने वाली है। तो उनकी बातें आज उनके ऊपर ही लागू है। 27 साल से जो गुजरात को लूटा है, आज वो पुल टूटने के माध्यम से इनकी सरकार टूटकर आम आदमी पार्टी के हितों के, जनता के हितों में काम करने वाली अरविंद केजरीवाल जी का सच्चा मॉडल गुजरात में काम करेगा। दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं बिलाल अख्तर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गुजरात चुनाव की डेट आ चुकी है, चुनाव की जो तैयारियां वो और तेज़ी से शुरू हो चुकी हैं। आज उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीएम चौहान, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं और प्रवक्ता भी हैं। तो चौहान साहब, पहला सवाल आपसे यही करूँगा, क्या लगता है गुजरात में आम आदमी पार्टी क्या कर पाएगी? पहली दफ़ा चुनाव लड़ रही है विधानसभा का, कहाँ तक पहुँच पाएगी? गुजरात क्या बिलाल भाई, आज देश की हालत ऐसी है कि कंफ्यूज पैदा कर रखा है इन बीजेपी वालों ने, और पिछले 100 साल, 125 साल पुरानी पार्टी है, एक कई साल से शासन देश में कर रही है, जो मोदी और योगी और अमित शाह जो इनकी तिगड़ी है, इनके हिसाब से काम कर रही है। आज हम बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में दरअसल 27 साल से इस भाजपा वालों ने गुजरात को लूटने का काम करा है। आज चंद गुजरातियों को फ़ायदा पहुंचाने के चक्कर में वहाँ की 3 करोड़ की आबादी परेशान है, और जब से आम आदमी पार्टी वहाँ आई है तो इनकी दोनों की होश ख़राब है। कांग्रेस कहीं है नहीं, कांग्रेस को अगर होना होता तो 27 साल हो गई, वो कभी भी फाइट नहीं कर पाई, तो कांग्रेस को तो वहाँ की जनता ने नकार दिया है। आम आदमी पार्टी एक अच्छे विकल्प के तौर पे आई है, उनकी उम्मीद के तौर पे आई है। तो जहाँ उन्होंने दिल्ली में और पंजाब में एक सच्ची केजरीवाल मॉडल देखा है, वहीं गुजरात का जो झूठा मॉडल, यूपी चुनाव हो, हिमाचल हो, कहीं भी चलाने का बीजेपी काम करती है। तो आम आदमी पार्टी वहाँ सूरत में आपने एक हल्की झलक देखी, और पूरी पिक्चर अब गुजरात के चुनाव में दिख जाएगी। आपने कहा कि कांग्रेस कहीं नहीं है, लेकिन कांग्रेस वाले कहते हैं कि आम आदमी पार्टी एक गुब्बारा है, वो अभी फूला है, एकदम से फट जाएगा। कांग्रेस वाले दिल्ली में भी कहते थे, जब शीला दीक्षित की गवर्नमेंट थी, 15 साल शीला दीक्षित जी वहाँ सत्ता में रही, तो यही दिल्ली में बोला करते थे कि कुछ नहीं है। कौन के उनसे पूछा था मुख्यमंत्री जी से कि आप जानते केजरीवाल? कौन केजरीवाल, कौन आम आदमी पार्टी? होंगे कोई नाली के कीड़े। तो नाली का कीड़ा इतना बड़ा हो गया कि आज 2 बार से चुनाव हो रहे हैं तो वो 0 सीट आती है दिल्ली में कांग्रेस की। लेकिन बीजेपी भी कहती है इस बात के, तो कि हमारे सामने जो विरोध में है वो कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी कहीं नहीं है। उसको आप कह देखते हैं, क्योंकि कांग्रेस, बीजेपी की सरकार है वहाँ 27 साल से, बीजेपी को भी अपना विपक्ष जो मान रही है, कांग्रेस पार्टी को मान रही है, आम आदमी पार्टी को नहीं मान रही है। 15 साल से, जैसे मैंने बताया, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी जी। उसके बाद में आम आदमी पार्टी को ये बीजेपी वाले दिल्ली में नहीं मान रहे थे, वो अपना मुख्य मुकाबला कांग्रेस से ही मान रहे थे। तो क्या हुआ, पहली बार में आम आदमी पार्टी की 28 सीट, उनकी 32 सीट आई। वो 32 सीट पे मुख्यमंत्री न बना पाए, और हमने सरकार चलाई 49 दिन के बाद में हमने इस्तीफा दिया, क्योंकि वो विरोध करने लगे। और उसके बाद में हमारी 67 सीट आई, जो भाजपा 32 सीटों पे पहली बार पहुंची, वो दोबारा स्कूटर पे आ गई, 3 सीटों पे आ गई। तो मुकाबला किसके साथ में हुआ? आम आदमी पार्टी के साथ में। ऐसे ही पंजाब में, जहाँ 15 साल से बीजेपी का शासन था अकाली दलों के साथ में, वो कह रहे थे कि कांग्रेस और वर्सेस बीजेपी होगा। आज ना कांग्रेस के मुकाबला, ना बीजेपी से मुकाबला, आम आदमी पार्टी ने प्रचंड बहुमत, 92 विधायक हमारे जीत के आए, और बहुत अच्छी सरकार 6 महीने में चल रही है। जहां दिल्ली में 200 यूनिट बिजली देने की बात करी थी, वो दी। आज गुजरात, वहाँ
हम पंजाब में 300 यूनिट बिजली हमारे लाभ उठा रहे हैं वहाँ की जनता। लेकिन गुजरात में 27 साल से देखा जाए तो बीजेपी का राज रहा है। 27 साल अब मोदी जी का गढ़ माना जाता है। मोदी जी अमित शाह की जोड़ी, अमित शाह को चाणक्य कहा जाता है। कैसे इन सब चीज़ों को पीछे छोड़कर आप अपनी सरकार बना पाएंगे? सरकार बनाना न बनाना वहाँ की जनता के हाथ में। जनता ने मन बना लिया है कि इस बार बदलाव, जैसे पंजाब में बदलाव, दिल्ली में बदलाव, उनके झूठे जुमलों के वादों के खिलाफ आम आदमी पार्टी की जो बेहतर शिक्षा व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, बिजली है, पानी है, आम जनताओं की जो मूलभूत सुविधाएं वो देने के लिए केजरीवाल जी का मॉडल, वो सच्चा मॉडल जो चल रहा है, उसमें जनता का विश्वास है। और एक तरफ जो मोदी जी का है, कहीं 15 लाख नौकरियों की बात करते हैं, कहीं 15-15 लाख रुपए अकाउंट में आने की बात करते हैं, कहीं तमाम चीज़ें हम इंडिया शाइनिंग की बात करते हैं, तो सब झूठा सिद्ध हुआ। जब चुनाव आते हैं, चुनाव पे बड़े बड़े वादे करते हैं, उसके बाद में चाहे यूपी ले लो, योगी बाबा कह रहे थे कि हम भी बिजली सस्ती करेंगे। आज किसान परेशान है, नौजवान परेशान है और व्यापारी परेशान है। चुनाव देख लो, 1 साल नहीं हुई है, अब फिर परेशान है। चुनाव आने के साथ में ये राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, आम आदमी पार्टी काम की बात करती है। लेकिन क्या लोग तो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी भी उसी राह पे चल रही है जिस राह पे मोदी जी या बीजेपी चलती थी। वो भी हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नोटों पे लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो होनी चाहिए। ये हिंदुत्व की बात नहीं है। नहीं, हिंदुत्व की नहीं बात है, एक आने वाले समय की कि हम कौन है। मैं सीएम चौहान, अब मैं बात करने लगूँ मेरा धर्म क्या है। मैं सुबह उठता हूँ, नहाता हूँ, बाबा भोलेनाथ की भी पूजा करता हूँ, शिव मंदिर में जाता हूँ, हनुमान जी की पूजा करता हूँ, लक्ष्मी गणेश जी, हमारे अभी दीपावली गई है, हम जब लक्ष्मी गणेश जी सबसे बड़ा त्यौहार उनको पूजते हैं, और ऐसे ही अगर कोई नोट गिर जाए किसी का, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब उठा के माथे से चूमते हैं। तो ऐसी जहाँ लक्ष्मी गणेश जी को हम हिंदू धर्म के नाते जहाँ पूजा में पूछते हैं, तो उन्हें नोटों पे रख दिया जाएगा तो क्या दिक्कत है। आज वहाँ एक विदेश में, कौन सा देश है, वहाँ पे 85% मोमडनों का देश है, वहाँ पे गणेश जी की मूर्ति वहाँ नोटों पे लगी हुई है। तो ऐसे कोई वो नहीं है कि हमें कोई सेकुलरिज्म की बात कर लेगा। हम हैं तो उसके लिए रखा जाए। मोदी जी रखने की बात करें, वो तो पक्के हिंदू हैं ना, तो उनकी सत्ता है हमारे हाथ में। हमने तो एक प्रस्ताव दिया है, वो करके। बीजेपी वाले कहते हैं कि ये तो आरबीआई के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। नहीं, आरबीआई के हाथ में। आरबीआई किसके हाथ में है? सीबीआई किसके हाथ में? ईडी किसके हाथ में? आज एक दिल्ली में देख लो, जो ठग है, आज एक और इनके पास कुछ नहीं मिला। आज ठग को पार्टी में ज्वाइन करा के आम आदमी पार्टी के खिलाफ, जो जेल में बंद ठग है, उसको लेके आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ, क्योंकि उनके सिवा मुद्दा ही नहीं है। गुजरात में पूरी तरह से हारने के कगार पर हैं, तो तमाम के जुमले, झूठे वादे ये निकाल के ला रहे हैं। और कितने एलिगेशन जो नहीं होते, जैसे पंजाब में लगाए, दिल्ली में लगाए, वो ये दिल्ली में काम करने की बात। लेकिन जो सर्वे आ रहे हैं, सी वोटर्स का भी सर्वे आया है, बड़े बड़े मेन स्ट्रीम चैनल्स के सर्वे आए हैं, वो सीधा बीजेपी को पूर्ण बहुमत से जीता हुआ दिखा रहे हैं। दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी को दिखा रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी की 5 से 7 सीटें दिखा रहे हैं। जब हमारी पार्टी बनी दिल्ली में, तो पहली बार जब सर्वे आया, तो हमारी पार्टी को कोई भी सर्वे कुछ नहीं बता रहा था कि 0 सीट। अच्छा। और बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की सीटें आ रही थी। बीजेपी पहले नंबर पे, कांग्रेस दूसरे नंबर पे, आम आदमी पार्टी की 0 सीट। जब वोट निकल के आई, तो आम आदमी पार्टी की 28 सीट, बीजेपी की 32 सीट, और सरकार बनाई, चला के दिखाई। दूसरा सर्वे आया कि अब क्या तो झूठे वादे करके ये 28 सीट ले आए, अब क्या इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। सर्वे ने 8 से 10 सीट बताई, तो 70 में से 67 सीट आने का काम करा। ये सर्वे की हालत है। अभी यमुना के ऊपर इतना विवाद हुआ, जो वहाँ के सांसद है प्रवेश वर्मा जी, वो वहाँ गए, उन्होंने अधिकारी के साथ इतना मतलब गलत बिहेव किया उनसे, और आपने वीडियो देखी होगी, उस पर आप क्या सोचते हैं? क्या कब तक मतलब यमुना जी को कब तक साफ किया जाएगा? यमुना हमारा एक चुनावी मुद्दा है, हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है अरविंद केजरीवाल जी का। अगली बार जो हमारे विधानसभा के चुनाव आएंगे, पिछली बार वोट ये मांगी थी कि अगले 5 सालों में पहले मैं डुबकी लगाऊंगा, फिर जनता आप लगाएंगी, तो उस पे कदम पे चल रही। 50% हमारा काम हो चुका है। आगे जो काम होगा, पहले हम भी नहाएंगे। अभी जो अधिकारी की बात करी, ऐसी कोई भी जनप्रतिनिधि है जो हमारे काम करने वाले अधिकारी, उन्हें ऐसे गलत सलत नहीं बोलना चाहिए। और उस अधिकारी ने उसी जमुना का उस पानी से नहाए भी और दिखाया भी, मैं ये शुद्ध पानी से मैं नहा रहा हूँ, और नहाने के बाद में मुझे कोई ऐसी आपत्ति नहीं है। अच्छा, अभी मोरबी की घटना हुई गुजरात में, आप इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते? क्या ये एक हादसा था? क्या मानते हैं आप इसको? क्या सोचते हैं आप इसको लेकर? बिलाल भाई, चाहे तो मोरबी की घटना ले लो, चाहे आप ट्रेन की घटना ले लो, चाहे आप सड़क की घटना ले लो, मैं 3 बातें बताऊंगा। आज नारियल फोड़ने से सड़क टूट रही है, आज भैंस टकराने से ट्रेन टूट रही है, आज कोई पुल हिलाने से पुल टूट के गिर रहा है। तो कमी
वहाँ की सरकारों में नहीं है जो भाजपा शासित सरकारें हैं। कमी उस पुल हिलाने में है। पुल मजबूत था, वो हिलाने से टूट गया, वो हिलाने वाले की कमी है। ट्रेन में कमी नहीं है, वो भैंस गलती से आ गई, ट्रेन आगे से इंजन टूट गया, वो कमी भैंस में है, ना कि वहाँ की सरकार में, ना कि ट्रेनों में। और ऐसे ही सड़कों में कोई भाजपा विधायक नारियल फोड़ते हैं सड़क का उद्घाटन करने के लिए, पता पड़ा कि नारियल से सड़क धंस रही है, तो सड़क वो नारियल में दिक्कत है, ना कि सड़क में दिक्कत। तो भ्रष्टाचार बीजेपी में इतना फैला हुआ है, ये अपनी चीज़ को ये दिखाते हैं कि ये सब कुछ मामला ऐसे फेंक रहा, हम तो दूध के धुले हैं, और वो सब चीज़ कमी दूसरे वाले में। आज छोटी सी पुल हिलाने से आपको टूट गया। आप इतनी व्यवस्था, अपनी जिम्मेवारी लेनी चाहिए, गलती माननी चाहिए। वही मोदी जी हैं, जहां हमारे दूसरे एक राज्य में चुनाव था, पुल टूटा था चुनाव के टाइम पे, उन्होंने कहा ये पुल टूटने का मकसद ये है कि आने वाले समय में ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि पुल टूटने का मतलब है कि यहाँ से सत्ता जाने वाली है। तो उनकी बातें आज उनके ऊपर ही लागू है। 27 साल से जो गुजरात को लूटा है, आज वो पुल टूटने के माध्यम से इनकी सरकार टूटकर आम आदमी पार्टी के हितों के, जनता के हितों में काम करने वाली अरविंद केजरीवाल जी का सच्चा मॉडल गुजरात में काम करेगा। लेकिन मोदी जी फिर मिलने भी गए हॉस्पिटल में, जैसे कि हॉस्पिटल में देखा गया कि हॉस्पिटल की रंगाई पुताई चालू हो गई, हॉस्पिटल में जो खराब गद्दे थे उनके नए गद्दे, उस पे आपने वीडियो देखी होगी, उस पे आपकी क्या राय है? उसकी राय यही है कि अगर वो गद्दे सही होते तो सही करने की जरूरत क्या थी। हमारे अस्पताल की सुविधा अच्छी होती तो मोदी जी आने से वो रंग पेंट क्यों होता। तो तमाम सुविधाएं जनता देख रही है, टीवी देख रहे हैं, सबके मामले में दे हैं, लेकिन कुछ अंध भक्तों के चश्मा इतना लगा हुआ है कि जैसे मोदी अगर या उनके अंधभक्त को गड्ढे में गिर रहा है तो वो गड्ढे में गिरने का काम करेंगे, सही को सही बात करने की बात नहीं करेंगे। जैसे मैं दिल्ली की बात बताऊं, अब हमने बिजली फ्री दी, कुछ मोदी भक्ति बताऊं, जो अंधभक्त हैं भाजपा वाले, वो फ्री बिजली का लाभ ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद में कहते हैं कि केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है, और वो फ्री की रेवड़ी बांटने के लिए बोलता है, और पता पड़ा कि उसकी घर की बिजली फ्री काम कर रही है। तो अरविंद केजरीवाल जी ने एक बात कही, एक तरफ तो गाली देते हो, एक तरफ फ्री बिजली लेते हो। अब आपको जिसको फ्री बिजली चाहिए वो व्हाट्सएप के माध्यम से, मिस कॉल के माध्यम से, फार्म भरने के माध्यम से ले। ऐसा नहीं कि तुम फ्री बिजली भी लो और अपने आप को ये दिखाओ। तो ये काम करा है कि कहने का मतलब ये कि आने वाले समय में सच्चा मॉडल केजरीवाल जी का होगा। आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी जनता चाह रही है। यूपी में जाति धर्म की राजनीति में जैसे ये फंसाते हैं, ऐसे ही हर जगह माहौल ऐसा बनाते हैं कि आदमी हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो जाए और ये वोट कट जाए। तो मतलब गुजरात में भी चल रहा है कि फ्री की रेवड़ी के चक्कर में, मतलब फ्री के चक्कर में देश के हालात, जो बीजेपी वाले कहते हैं कि देश के हालात श्रीलंका से बदतर हो जाएंगे। फ्री क्यों हो जाएंगे श्रीलंका से हालात बदतर? आज छोटा बच्चा कोई पैदा हुआ, वो अगर अपना निप्पल भी चूसता है, शहद चूसता है, लॉलीपॉप खाता है, तो उस पर भी टैक्स देता है वो बच्चा। वो तो भी पैदा गोदी में भी नहीं हुआ। हम एक बिस्किट खाते हैं, हम चाय पीते हैं, तमाम मूलभूत सुविधा जो टैक्स नहीं देते हैं, टैक्स वो नहीं देते तो इनकम टैक्स पे ही है। हर आदमी टैक्स देता है। जब उसका पैसा रेवेन्यू उतना इकट्ठा हो रहा है, जैसे दिल्ली में हुआ, पहले दिल्ली का बजट जब हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो 22,000 करोड़ के आसपास का बजट था। दोबारा सरकार बनी 35,000 का बजट था। तिबारा सरकार बनी तो आज हमारा 65 से 70,000 करोड़ का बजट है बिलाल जी। और मैं बताना चाहूँगा कि पहली सरकार है जो फ्री देने के बाद में बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, 10 लाख बच्चों को नौकरियां दे दी, मूलभूत सुविधा दे दी, आपको तीर्थ यात्रा दे दी, बसों में मुफ्त यात्रा दे दी, तमाम चीज़ें देने के बाद में आज पहली गवर्नमेंट है जो फ्री में चल रही है। ऐसे ही पंजाब में था जब तक कांग्रेस की सरकार थी वो, और बीजेपी की तो कई हज़ार करोड़ रुपए के घाटे में सरकार थी। हमारी सरकार बनने के बाद में 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करा, आज वहाँ सरप्लस में है। हमने मूलभूत सुविधाएं दी, आज हम सही 6 महीने में ही हमने इतनी चीज़ें दे दी। मोहल्ला क्लिनिक आ गई, अच्छी बसें आ गई, तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम काम करने की नीयत होनी चाहिए। पैसा की कमी नहीं है, काम करने की नेताओं में नीयत की कमी है। जैसे अडानी, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने 754वें नंबर पर अडानी जी थे, आज वो देश के सेकंड नंबर पे, दुनिया के सेकंड नंबर के आदमी बन गए। एक तरफ तो हम भूखमरी बेरोजगारी की तरफ हमारा देश जा रहा है, जहां 100 हमारा देश, ये खुशी नहीं है देश, मतलब दुनिया में भारत का नाम हो रहा है कि भारत में इतने, ये खुशी की बात नहीं है क्या? एक आदमी नाम हो रहा है, वो खुशी की बात क्या कहेगी? हमारा भूखमरी में 114वें नंबर पे हमारा देश आ रहा है, वो बात होनी चाहिए। हंगर इंडेक्स में, हंगर इंडिया में आपको सबको पता है। तो हम उसमें ध्यान करें। हमारा देश एक के लाभ पहुंचाने के चक्कर में हमारे 150 करोड़ वाली आबादी वाला
100 करोड़ लोग परेशान रहें तो हम एक के नाम पे खुश रहें? हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं, तो तमाम सभी की मूलभूत सुविधा देनी चाहिए, एक को फायदा ना पहुंचाएं। मात्र अडानी अंबानी दोनों चंगू मंगू मिलकर इन देश को लूटना चाह रहे हैं, तो इनको लूटने की बजाय आम जनता की मूलभूत सुविधा देनी चाहिए, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो। और कई विदेश जो संपन्न देश हैं, शिक्षा वहाँ फ्री मिल रही है, क्या वहाँ फ्री की रेवड़ियाँ बट रही हैं? अगर फ्री की रेवड़ियाँ बटते तो संपन्न देश हैं, तो वह शिक्षा फ्री क्यों है, स्वास्थ्य फ्री क्यों है? आज वहाँ जो कोई बच्चा पैदा होता है उससे पहले माँ बापों का हक है। कई देशों में ऐसा है, बच्चा पैदा हुआ अस्पताल में तो उस देश की धरोहर हो गई बच्चा, कि अब ये हमारे देश की आगे धरोहर है, ये इसकी जिम्मेवारी वहाँ की सरकारों की है। हमारे देश में भी ये विदेशी कल्चर अच्छे कामों का होना चाहिए। ये गुजरात में जो अमित शाह जी हैं, उन्हें चाणक्य माना जाता है। मोदी और शाह की जोड़ी बहुत मशहूर है, कहते हैं कि रातों रात खेल पलट देंगे। उनके सामने कैसे टिक पाएगी आम आदमी पार्टी? काट की एक बार चलती है। उनकी राजनीति जाति धर्म की राजनीति है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति है, हमारी काम की राजनीति है। वो बात करते हैं राम मंदिर की, हम बात करते हैं स्कूलों की। वो बात करते हैं भारत पाकिस्तान इधर बांग्लादेश की, हम बात करते हैं अस्पतालों की व्यवस्था बनाने की। वो बात करते हैं तमाम चीज़ों को फ्री की रेवड़ियों की, हम कहते हैं कि फ्री की रेवड़ी नहीं, ये जनता का हक है। जनता से जो पैसा आपने लिया वो जनता की सुविधा मूलभूत देने के लिए आपको रिफंड मिल रहा है, जो आपका हक है। वो आपका हक मार के अपने अडानी अंबानी को देना चाहते हैं। हम आम आदमी पार्टी और हम इसी बात का विरोध करते हैं, और विरोध करने के बाद में मूलभूत सुविधा जहाँ हमारी सरकारें हैं वो देने का काम कर रहे हैं, और सरकार भी प्रॉफिट में चला रहे हैं। ये हमारी काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी निकाय चुनाव है, आने वाले वक्त में दिल्ली में भी एमसीडी का चुनाव है। क्या लगता है वो आम आदमी पार्टी कहां तक पहुंचेगी इसमें? का क्या आम आदमी पार्टी क्या रोल अदा करेगी इसमें? बिलाल जी, हमारा उद्देश्य राजनीति करना नहीं है, राजनीति में बदलाव हमारा उद्देश्य है। हम यूपी में भी आ रहे हैं, हम गुजरात में भी लड़ रहे हैं, हिमाचल में भी लड़ रहे हैं, दिल्ली में भी लड़ रहे हैं। दिल्ली पंजाब में हमारी सरकारें हैं। जब यहाँ की जनता चाहेगी तो यहाँ बदलाव होगा। जैसे दिल्ली की जनता ने चाहा, बदलाव हुआ। पंजाब की जनता ने चाहा, प्रचंड बहुमत के साथ 92 विधायकों के साथ हमारी सरकार चल रही है। सूरत में एमसीडी में कांग्रेस को 0 कर दिया, वहाँ विपक्ष में हमारी पार्टी आई पिछले एमसीडी के चुनाव, उसमें नगर निगम के में। आज वहाँ की जनता ने मन बना लिया है कि जैसे पंजाब में सरकार है, दिल्ली में सरकार है, गुजरात में भी गुजरात झूठे मॉडल को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगी। और 2024 में ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि केजरीवाल इस देश की राजनीति की दशा और दिशा बदलने के लिए तैयार है, और आने वाले प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल जी होंगे। ये आम आदमी पार्टी के जब सभी जनताओं ने मन बना लिया है कि तो ये 2024 के लिए माना जाए कि सेमीफाइनल खेला जा रहा है गुजरात में। एक बार सबको ये झूठा ये आश्वासन देते हैं कि गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल। जब ये गुजरात में हार जाएंगे, हमारे लिए खोने को क्या है? हम तो पहली बार गए, जनता ने हमें बुलाया, हम पहुँचे। जनता की मांग है, जनता जो काम निर्णय लेगी उसमें हम पक्ष में आए, विपक्ष में आए, हम सत्ता बनाए, हम सत्ता बनाने बिगाड़ने नहीं आए। वहाँ की जनता की इच्छा है कि हम यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधा दी जाए। जब सुविधा मिलने चालू हो जाएगी और उसके बाद में 2024 के चुनाव होंगे, तो जब झूठा मॉडल और दिल्ली केजरीवाल जी का सच्चा मॉडल, सच्चे झूठे आदमी सामने दिखाई दे जाएंगे। एक पढ़ा लिखा इंसान, एक कभी चाय बेची, कभी मैं ट्रेन में बेका, मेरी माताजी कहीं पोछा लगा दी थी, कभी वो झूठे मगरमच्छ के आंसू बहाने के अलावा काम में काम करें, काम में व्यवस्था रखें। हमने वोट दिए, हम या हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो जनता के चुने हुए नौकर हैं, लेकिन हम जब जीत जाते हैं हम जनता को नौकर सुनते हैं, अपनी पैर की जूती समझते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, जनता की पैर की जूती सब नेता हैं। वो जब चाहे 5 साल में मौका मिलता है, 5 साल में वो जूता बदल दे, दूसरा पैर में डाल ले, तो ये जनता का हित है। तो और गुजरात में भी लोगों ने मन बना लिया है, वहाँ की जनता ने, कि वहाँ बदलाव होगा। आपने ही जिक्र किया गुजरात मॉडल का। गुजरात मॉडल के नाम पे मोदी जी देश में सत्ता हासिल की, तो आप गुजरात मॉडल में जो विकास हुआ उसे कैसे झुठला सकते हैं? गुजरात मॉडल को मतलब गुजरात मॉडल से ऊपर दिल्ली मॉडल को कैसे ले जाएंगे? गुजरात में कहाँ विकास हुआ? पहले पार्टी जब अब से 15 साल पहले कितनी सीट जीती मोदी जी ने, उसके बाद में दोबारा कितनी जीती? हर बार वो जीतने को कुछ नहीं हुआ, नेता कुछ नहीं, हर बार वो 6 महीने में मुख्यमंत्री बदल देते हैं। अगर वो अच्छे काम करते तो मुख्यमंत्री बदलने की नौबत क्यों आती? और बदल रहे हैं तो उसके बाद में ये 100 सीट भी नहीं पहुंच पाए, जहां बात करते हैं 150-200 सीटों का। तो जनता पहले से त्रस्त थी, कांग्रेस बीजेपी देखने के बाद में वहाँ की जनता परेशान है। आज विकल्प और सच्चा मॉडल
पढ़े लिखे इंसान अरविंद केजरीवाल जी, दो देश में जनता के हितों में काम करने वाले हैं, उनको मॉडल मिल गया है और आम आदमी पार्टी वहाँ पूरी तरह सक्रिय है। आम जनता ने आम आदमी के लिए मन बना लिया है कि अब की केजरीवाल मॉडल भी गुजरात में होगा। आखिरी सवाल आपसे करूंगा, ये जो मोरबी की घटना हुई, इसे आम आदमी पार्टी किस नज़र से इसे देखती है? एक्ट ऑफ गॉड या एक्ट ऑफ फ्रॉड? ये एक्ट ऑफ फ्रॉड, अच्छा, गॉड नहीं है। अगर ये गॉड होता तो जब हमारे पास कई मुद्दे हैं, जब उसकी क्षमता ही 100 आदमियों की है तो हमने 400 आदमी क्यों भेजे? दूसरी बात, हम बात कर रहे हैं हिलाने से, वो बच्चे, कुछ वीडियो आ रहे कि बच्चे हिलाने से वो पुल गिर गया। मेन स्ट्रीम वाले दिखा रहे कि वो लोग ज़्यादा हो गए, इस वजह से पुल गिरा। ज़्यादा हो गए, कोई कह रहा ज़्यादा हो गई, कोई कह रहा ये बच्चे हिला रहे थे पुल को। ऐसे पुल हिलाने से गिरेगा तो ये कुछ समझने वाली बात नहीं है, सब जनता समझदार है। तो ये फ्रॉड हुआ है, उसमें घोटाला है, उसकी अगर जांच करी जाए, क्योंकि सीबीआई ईडी इनके पास है। अगर सीबीआई ईडी इन पे क्यों नहीं काम करती? कैसे ये ठेका छूटा, किसके अंडर में काम हुआ, कहाँ से कितने में ठेका छूटा, कहाँ से ये कमी आई, तो उनको जेल जाना चाहिए उन लोगों को। ऐसा नहीं कि हम छोटी छोटी बातों में, आज मनीष सिसोदिया जी पे रेड करा दी, हमारे गांव पे लखे में आए, मेरे से भी पूछने पहुँचे, गांव में पूछे कि केजरीवाल मनीष सिसोदिया जी पे जांच करी, उनके अकाउंट खंगाले, क्या मिला? उनके बच्चे का झुंझुना मिला। अकाउंट में क्या मिला? कुछ नहीं मिला। 3 दिन आने के बाद में क्या मिला? घर में कुछ उनके रजाई गद्दे से लेके तकिए तक सब फाड़ लिए, अलमारी खगोल गई, कुछ नहीं मिला। तो जब ईमानदार सरकार होगी तो कुछ नहीं मिलेगा, और जहां फ्रॉड सरकार होगी वहां के विधायकों पे पहले भी ये पकड़े, नोटों के साथ पकड़े गए हैं, कई राज्यों में पकड़े गए हैं। ऑपरेशन लोटस के नाम से इन्होंने महाराष्ट्र में क्या करा, इन्होंने कई राज्यों में कहाँ करा, गोवा में क्या करा, ये दिल्ली में भी करना चाह रहे थे। तो आम आदमी पार्टी के जो सिपाही हैं वो सच्चे आम जनता से निकल के आए हैं, वो बिकने और ठगने वाले नहीं हैं। आम आदमी पार्टी और देश के हित में काम करने वाली सच्ची पार्टी है। तो ये थे आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता और उपाध्यक्ष सीएम चौहान जी। अगर आपको इस तरह की बातचीत पसंद आए तो वीडियो को करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब। मैं बिलाल अख्तर।